अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो सीआरटी के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है? आपको इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि हम सीआरटी को यूज़ क्यों करें? व्हाय सीआरटी? मैंने 2-2 घंटे के लेक्चर्स तो अपलोड कर दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर मैंने ये तो एक्सप्लेन किया है कि हम मतलब सीआरटी के टेक्निकल्स मैंने आपको मोस्टली सारे बता दिए हैं। लेकिन हम अगर बात करें कि हम इसको यूज़ क्यों करें? बिकॉज़ आईसीटी के तो बहुत ही ज़्यादा अदर्स मॉडल भी हैं, जो हमें बहुत अच्छी-अच्छी ट्रेड्स ऑफ़र करते हैं। तो क्या बेस्ट चीज़ है सीआरटी के अंदर, या आप कह लो कि मेरे मॉडल के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि सीआरटी को मैंने इन्वेंट किया है। बट सीआरटी के अंदर जो चीज़ें मैंने ऐड ऑन करके इसको बेस्ट से बेस्ट मॉडल बनाया है ना, उसका मैं आपको बताऊँगा कि हम बेस्ट से बेस्ट मॉडल में कैसे जाएँ, या हम क्या चीज़ें हैं जो हमें सीआरटी ऑफ़र्स करती है एंड दूसरे आईसीटी के मॉडल्स हमें ये चीज़ ऑफ़र नहीं करते। एंड द एग्ज़ैक्टली थिंग्स मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा कि हम अगर कैंडल्स टू कैंडल्स, जो हम बड़ी कैंडल को छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड करते हैं, हम वो क्यों करें? रादर देन मतलब हम इसके अलावा भी अच्छे ट्रेड्स, हमें आईसीटी के बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं, जो हमें बहुत अच्छी-अच्छी ट्रेड्स ऑफ़र करते हैं। सो इस वीडियो का सिंपली यही टॉपिक है कि हम व्हाई वी हैव टू गो विद सीआरटी रादर देन हैविंग ऑल ऑफ अदर कॉन्सेप्ट्स, बट स्टिल व्हाई सीआरटी? देखो, इसके लिए सिंपली ना मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। ये एकदम सारा कुछ डिलीट करते हैं एंड आपको प्रॉपर एक फ्रेमवर्क समझाता हूँ। एंड इस वीडियो के बाद आई गारंटेड यू कि तुम्हें बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा कि हम सीआरटी से हमें क्या फ़ायदा होता है रादर देन यूजिंग अदर मॉडल्स, या हम मतलब सीआरटी में जो मेरी अप्रोच है उसकी बात करेंगे। दूसरों की आई डोंट केयर अबाउट दैट। अब यहाँ पे ना लेट्स सपोज हम सीआरटी की बात करते हैं, जो आपने लोगों से सीखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम देखें ना, लोग जिस तरह से आपको सिखाते हैं उनके हिसाब से तो ये सीआरटी हाई है, ये सीआरटी लो है, एंड इस हिसाब से तो मार्केट को यहाँ पे बुलिश जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कैंडल भी अंदर क्लोज हुई है, प्लस हमारे पास यहाँ पे की लेवल भी था, बट स्टिल मार्केट यहाँ पे बाइंग पे नहीं गई। ये आम लोगों की स्ट्रेटजी है, जो जिस हिसाब से वो ट्रेड करते हैं सीआरटी को। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम हम किस हिसाब से ट्रेड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारी प्रॉपर एक चेकलिस्ट है एंड हम उस चेकलिस्ट के अलावा प्रॉपर ट्रेड करते ही नहीं है। ठीक है, एंड वही चेकलिस्ट मैंने पहले थोड़ी सी बताई भी हुई है, एंड मोस्टली मैंने अभी तक ऑफलाइन ही रखी हुई है, वो मैंने अभी पब्लिश नहीं की। सो द इम्पोर्टेंट स्टफ इज कि हम मतलब सीआरटी को यूज़ क्यों करें, क्यों, और अगर करें तो जो मैंने अप्रोच बताई है उसको ही क्यों यूज़ करें। बिकॉज हमारे पास तो और भी बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं, हम वो भी तो यूज़ कर सकते हैं। हम आपका ही क्यों मॉडल यूज़ करें? अगर आप यहाँ पे देखो, सीआरटी हाई सीआरटी लो, जिस तरह से आपको समझाया गया, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई 3 कैंडल सीआरटी की, 4 कैंडल सीआरटी की, ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती सीआरटीज। जस्ट वो तुम्हें अपनी तरफ से ही समझाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें तो यहाँ पे ये आफ्टर दैट पर्टिकुलर एमएसएस, और या जैसे उनका टीबीएस वीबीएस होता है, मैंने तो कभी टीबीएस को चेकआउट भी नहीं किया, बिकॉज मुझे पता है उन सारी चीज़ों का कोई फायदा ही नहीं है। वो जस्ट हलवा है, या तुम्हें सच कॉम्प्लिकेट करने के लिए चीज़ें समझाई गई हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम ट्रेड लेते तो हमारा प्रॉपर फा था, बट हमने वहाँ पे ट्रेड नहीं ली। जो जिन जिन स्टूडेंट्स को मैंने समझाया हुआ है, उन्होंने इस तरह से कभी भी ट्रेड नहीं ली, बिकॉज उन्हें पता है हमारा प्रॉपर फ्रेमवर्क क्या है, हम उस फ्रेमवर्क के अलावा ट्रेड्स नहीं करते। ठीक है, अब मैं आपको इस मतलब सीआरटी के अलावा बताता हूँ कि और जिस तरह से मॉडल्स हैं, आप देखते हो एफईजी के अंदर आई मार्केट, हम बुलिश चले गए, ऐसा कैसे होता है? मतलब ये जैसे फॉर एग्जांपल ये ना है कि हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ही लेवल है। ठीक है, एफईजी है, प्रॉपर एफईजी है। लोग क्या करते हैं, जो लोगों की स्ट्रेटजी है उस हिसाब से, और आईसीटी में क्या डिफरेंस है और लोगों की स्ट्रेटजीज में क्या डिफरेंस है, वो हम यहाँ पे अभी डिफरेंशिएट करने वाले हैं। एच वन की सीआरटी हम अभी तक नहीं देखेंगे, सिर्फ उन्होंने की लेवल देखा, की लेवल देखने के बाद उनकी अलाइनमेंट भी ठीक होती है, बट स्टिल वो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस खा लेते हैं। एच वन को M5 पे देखते हैं या M1 के ऊपर देखते हैं, एंड प्रॉपर वो ट्रेड्स को कैप्चर आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट आई यहाँ पे, ठीक हो गया जी। वो क्या करते हैं, एमएसएस का वेट करते हैं। एमएसएस यहाँ पे एमएसएस हुआ, ये हमारा जी एमएसएस हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स की ये स्ट्रैटेजी है। वो तो लाइव स्ट्रीम से तुम्हें पैसा बना के दे देते हैं, लेकिन तुम्हारा पैसा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? बिकॉज़ ये तो इस तरह से होता है ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ। ठीक है, यहाँ पे तुमने एमएसएस देखा, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेड ली, एंड तुम्हारा स्टॉप लॉस लग गया। क्यों लगा?
एंड तुम्हारा ये भी टीपीओ ना स्टिल तुम्हारे साथ एसएल ही तुम्हारा लगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेन मॉडल्स का पता ही नहीं है जो मॉडल्स मार्केट के अंदर काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आए मार्केट प्रॉपर, यहाँ पे लोगों का किसी का स्प्रेड्स की वजह से ऐसा लगा होगा। क्यों इनका ऐसा लगा? क्योंकि इन्होंने बड़े टाइम फ्रेम्स के फ्रेमवर्क को देखा ही नहीं है। जस्ट आई एमएसएस देखा, बाय। एंड ये बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स की ये उनकी स्ट्रैटेजीज में ये चीज़ लिखी होती है। अब एट द सेम टाइम यहाँ पे मार्केट दोबारा से अंदर आई, वो फिर से एमएसएस देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एमएसएस देखा, फिर यहाँ से लॉन्ग्स जाएंगे, ये एमएसएस हुआ उनका, यहाँ कहीं से लॉन्ग जाएंगे, ये फिर से एसएल। ठीक है, इस तरह से बार बार एसएल्स होते हैं उनके, जो सिर्फ एफईजी में टैप के बाद तो छोटे से भी एमएसएस देखने के बाद ट्रेड्स करते हैं। ये उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं। यहाँ पे देखो बार बार फेल हो रही है, एंड ये जस्ट एक ही, उनके पास प्रॉपर कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है। जब दिल करता है आते हैं एफईजी में आके ट्रेड्स करते हैं, उनको इस तरह के बैड से बैड रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम मार्केट अंदर आ गई, अब उन्हें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। अब वो वेटते रहते हैं कि हम यहाँ से अब क्या करें क्या करें, बट एट द सेम टाइम हमें पता है, हम क्योंकि एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ जा रहे होते हैं कि हमने कहाँ पे क्या सीन करना है, कहाँ पे क्या सीन करना है। ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे मैं आपको सीआरटी के रिलेटेड कोई एग्जांपल्स दिखाता हूँ। एट द सेम टाइम यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर प्रॉपर फ्रेमवर्क होगा। यहाँ पे कैसे, ये मेरे पास एक और ब्लॉक, ठीक है, मेरी जो चेकलिस्ट है उसमें मुझे की लेवल चाहिए। ठीक है, मैं ज़्यादा, मेरे पास कॉम्प्लिकेट मेरी स्ट्रेटजी नहीं है, मेरे मॉडल्स में जो मेरी अप्रोच है सीआरटी की उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। दूसरी मेरे पास ये एक आ गई। ठीक है, दो की लेवल्स आ गई, एट द सेम टाइम हमारे पास ये एक और ब्लॉक आ गया। ठीक है, हमारे पास तीन की लेवल्स एट द सेम टाइम आ गए। अब यहाँ पे मैं कैंडल्स टू कैंडल्स जाऊंगा, मतलब H1 की कैंडल को देख के फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। मैं ये नहीं कि की लेवल में टैप हुआ तो जस्ट डैम कर दिया छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर, नहीं। ये मेरे पास की लेवल्स कैसे आए, ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर, मेरे पास यहाँ पे स्वीप हुआ, यहाँ पे एक ये स्वीप था। आफ्टर दैट स्वीप अगर तो मार्केट से ऊपर क्लोजिंग होती है मेरे पास ब्रेकर बनता। एंड कोई भी इसके बाद जो भी लास्ट कैंडल होती है उससे पहले अगर उसे मार्केट यहाँ पे टाइप करे ये ऑर्डर ब्लॉक है, अगर इससे बाय क्लोजिंग हो जाए देन ये ब्रेकर ब्लॉक के टाइप पे काम करेगा। अब यहाँ पे हम प्रॉपर H1 के फ्रेमवर्क को देखेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास की लेवल्स तो आ गए। अब यहाँ पे हम H1 की कैंडल्स जिसने टैप किया है हम उसके देखेंगे कि उसने स्वीप आउट किया है या नहीं किया। अब यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद हम स्वीप का वेट करेंगे। अब यहाँ पे मोस्टली लोग कहते हैं ये फोर कैंडल्स या थे, सब स्कैम्स करते हैं तुम्हारे साथ। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर इसने टैप किया एंड हम की लेवल के अंदर से, अब ये जो हम दूसरी कैंडल पे जाते हैं तीसरी कैंडल पे जाते हैं, यही जो गेम है ना ये सारी मैंने समझाई हुई है अपने स्टूडेंट्स को, प्राइवेट स्टूडेंट्स को। एंड द एग्जैक्टली स्टफ्स, अगर तुम्हें भी सीआरटी स्क्रैच से लास्ट तक एक्सप्लेन करनी है, सीआरटी के सारे कोर मॉडल्स सीखने हैं, तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो मुझे डीएम कर देना। कोर कंटेंट अगर तुम्हें सीआरटी का सीखना है या हमारे साथ लाइव ट्रेड्स करनी है सीआरटी के ऊपर। ठीक है, अब प्रॉपर हमारे पास सीआरटी का हाई टैप हुआ। ठीक है, एंड हम सीआरटी का अब लो टारगेट करेंगे। अब H1 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेली के ऊपर देखें तो क्या हमारे पास डेली की कोई अलाइनमेंट है जो हमें ऑफर्स करे कि हम मतलब बड़ा टीपी ले सकें? नहीं, क्योंकि डेली के ऊपर हम बुलिश हैं, डेली के ऊपर हम टोटली बुलिश हैं और ये हाईस हमारे जा रहे हैं। तो इस वजह से हम जो सेल्स की हमारी सीआरटी बनी है उसमें जो हमारा टीपी होगा वो बहुत ही ज़्यादा लो होगा, ना कि हाई होगा। लो इस हिसाब से होगा हम मतलब टाइम फ्रेम्स को छोटा करेंगे। अब यहाँ पे ही अगर आप देखो ना, जो जिनको सीआरडीज का नहीं पता वो क्या वेट कर रहे होंगे, वो यहाँ पे आया, मार्केट एमएसएस देखा, ये मतलब टीबीएस वगैरह देखा, सेल्स मारा स्टॉप लॉस, फिर आई सेल्स मारा स्टॉप लॉस, फिर आई सेल्स, मतलब उनका क्या सीन। बट एट द सेम टाइम हमने इसमें कोई ये सारी खिचड़ी बनी हुई है इसको देखा भी नहीं है। ठीक है, हमने प्रॉपर यहाँ पे हमारा मॉडल वन कंफर्म्ड हुआ, यहाँ पे जब मार्केट ने से नीचे क्लोजिंग की, ऑल्सो विद दैट हमारे पास यहाँ पे इन्वर्जन कंफर्म्ड हुआ। ठीक है, हमारी दोनों चीज़ें कंफर्म हुई, हम यहाँ से प्रॉपर ट्रेड ले सकते थे। एंड ये हमारा एसएल जो है वो प्रॉपर यहाँ पे। एंड ऑल्सो विद दैट अगर हम अपने सेकंड एंट्रीज को देखते तो हमारी सेकंड एंट्रीज यहाँ से बनती। ठीक है, यहाँ से हमारी सेकंड एंट्री बनती, एसएल यहाँ से हम मतलब डायरेक्ट जाते। एंड अब यहाँ पे हमें ये टीपी नहीं लेना मार्केट से। अब मार्केट ये चली भी जा सकती, दैट डजंट मीन कि मार्केट यहाँ तक नहीं हाँ जा सकती, बट जो हमारी प्रोबेबिलिटीज कहती हैं, जो हमने सीआरटीज को सीखा है
उसके हिसाब से जो हमारे टीपीस बनते हैं, एक ट्रेड का टीपी ये बनता है प्रॉपर विद 1:2 RR, एंड ऑल्सो जो फर्स्ट ट्रेड है उसका टीपी ये बनता है 1:4 RR। सिंपल इज दैट, ठीक है। इस हिसाब से आप ट्रेड्स करते हो सीआरटी के ऊपर, इस हिसाब से आप मॉडल्स को ट्रेड करते हो। एंड अगर आप देखो तो जब भी मार्केट ने इसको फ्रैक्टल्स जो मैंने अपने फिब के बनाए हुए हैं, एग्जैक्टली वहां से मार्केट ऊपर चलेगी। अब ये चीजें तुम्हें सीआरटी के अंदर, ये चीजें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है कि हमने सीआरटी को यूज क्या करना है। वो जस्ट तुम्हें मंजन्स बेचेगा, तुम्हें कोर्सेज में लगाया हुआ है, लेकिन जो वैल्यू प्रोवाइड होती है, एक्चुअल वैल्यू, वो तुम्हें कोई भी नहीं देता। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, आज तक मुझे बैड फीडबैक किसी बंदे से भी नहीं है, बिकॉज उन्हें पता है कि यार अगर हमने पे किया तो मुझे उसकी फुली वैल्यू मिल रही है। ओके, want to be noted over there. So that's it. Hope so you like the video, you like that much of things. And अब हम और आगे जाते हैं, अब हम इसके और ब्रेकडाउन्स को समझते हैं। हम प्रॉपर हमने सीआरडीज के बैक टू बैक ब्रेकडाउन्स को देखने हैं कि क्या हमें सीआरडीज ऑफर करती है रदर देन अदर मॉडल्स। अदर मॉडल्स में तो हमें मतलब अगर हम फिब को भी देखें तो हम मतलब कोई भी लेट सपोज हम यहाँ पे ना, अभी तो मैंने कोई आपको एग्जांपल्स सही तरह से दिखाई ही नहीं है। हम किसी और पेयर में चले जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ना, कोई भी हम लेट सपोज ये हम फिब लगा दिया, ठीक है जी, ये एफईजी था हमारा, हमने इसको देख लिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो मार्केट आई नीचे, लोगों ने यहाँ से बाइंग 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 बाइंग, उन्हें पता ही नहीं कि हमने रियल बाइंग कब से करनी है। वो क्या करते हैं जी, वो जो फिब का एरिया है ना, ये सारा एफईजी का, उसमें ना इस तरह से जी लगाते हैं, ये ऐसे ऐसे फ्रैक्टर्स लगाते हैं, पता नहीं क्या, यहाँ से घूम गई तो जी मेरा लेवल था, यहाँ से घूम गई तो मेरा लेवल था। मतलब क्या यार, क्या चल क्या रहा है इस इंडस्ट्री में। हर बंदा ही एक दूसरे को पागल समझता है। यहाँ पे उन्होंने टैप हुआ, एमएसएस देखा, फिर स्टॉप लॉस, टैप हुआ एमएसएस देखा, स्टॉप लॉस, टैप हुआ एमएसएस, मतलब कितने ज्यादा स्टॉप लॉसेस लगे। बट जो फ्रेमवर्क को हम, जो फ्रेमवर्क मैंने बताए हैं, अगर उसको कोई फॉलो करके ट्रेड करेगा, देन आई डोंट थिंक सो कि उसके इतने ज्यादा एसएस लगेंगे। ठीक है, एसएस लगेंगे बट इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे, उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट हो जाएगी। ठीक है? सो मैं तुम्हें भी यही कहूँगा कि तुम सीआरटीज़ को देखना शुरू करो। एंड ऑल्सो विद दैट हम आगे और ब्रेकडाउन्स की भी बात करते हैं। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती, जो भी ट्रेडर्स चार्ट्स पे इस तरह से 12-12, 20-20 लाइनें लगाते, तुम उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हो। एंड उसमें से कोई एक लाइन काम कर जाती है एंड तुम कहते हो यार ये बहुत बड़ा ट्रेडर है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई तुम्हें इतनी ज़्यादा सिंप्लीफाइड होके सीआरटी को एक्सप्लेन कर रहा है, तुम उसका मजाक उड़ाते हो, तुम्हें लगता है कि यार ये चीज काम ही नहीं करती। अब देखो इतनी ज्यादा पेन पॉइंट हमारी ट्रेड यहाँ से एक्यूरेट हुई, एंड द एग्जैक्टली जहां पे मेरा टीपी था, नॉट सीआरटी टीपीज। सीआरटी का तो टीपी ये था, बट सीआरटी जो जिन्हें पता ही नहीं है मेरे अप्रोच का, वो ये कैप्चर आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि यार हम यहाँ पे आएंगे मार्केट तो हम ये टीपी लेंगे, बट मार्केट ने उनके साथ क्या कर दिया, वाह। बट एट द सेम टाइम जो हमारा टीपी था, प्रॉपर 75 पे टीपी था, मार्केट ने वही टीपी दिया। अब मोस्टली लोग 80 75, आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त, मेरे जो फ्रैक्टल्स हैं मैं उसी को ही फॉलो ऑन करता हूँ। एंड इसी के साथ मैं इस तरह की अच्छी अच्छी ट्रेड्स कैप्चर आउट करता हूँ ओनली विद सीआरटी। एंड ये भी नहीं कि मैं जस्ट ये ट्रेड्स दे रहा हूँ, आपको लगता है ये ट्रेड्स शेयर भी नहीं करता। अब यहाँ पे चेकआउट करो, जिस तरह से हमने प्रिसाइज हो गए गोल्ड के अंदर बैक टू बैक टीपीज गेट आउट करते हैं ओनली विद सीआरटी मॉडल। एंड अब हम इस प्रॉपर ट्रेड का ब्रेकडाउन देता हूँ कि हम इसमें इतना छोटा टीपी क्यों लिया, इवन दो 1:5 RR था, बट स्टिल इतना छोटा टीपी हमने क्यों लिया। हम मतलब सीआरटी का 100 हमने क्यों नहीं कैप्चर आउट किया। अब यहाँ पे अगर हम देखें, प्रॉपर हमारे पास एक की लेवल आ गया, ठीक है, प्रॉपर की लेवल आ गया। नाउ हम छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाएंगे, बट विद छोटे टाइम फ्रेम जाने से पहले अगर हम देखें हमने वहां पे छोटा छोटा टीपी क्यों लिया, अगर हम उसको देखें ना यहाँ पे, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सीआरटी का हाई, सीआरटी का लो, मतलब कि मार्केट ये सीआरटी का हाई एंड सीआरटी का लो भी फॉर्म कर रही थी, जिसकी वजह से हमने क्या किया, हमने अपनी टीपी को कम कर दिया। अब ये मार्केट नीचे गिर रही थी, उस गिरती हुई मार्केट में अपनी मार्केट ने बाइंग की एक सीआरटी बना दी, एंड हमने उसको कैप्चर आउट करना था, बिकॉज हमारे फ्रेमवर्क के अंदर बनी थी। अगर ये थोड़े से बाद देर बाद बनती, हमने नहीं कैप्चर आउट करनी थी। हमने ये भी सीआरटी कैप्चर की जो सेलिंग की बनी, उसके बाद ये बाइंग की भी बनी, उसके बाद ये जो बाइंग की सीआरटी बनी, हमने ये भी कैप्चर आउट की। ऑलमोस्ट हमने 600-700 पिप्स कैप्चर किए जस्ट इन 1 और 2 आर के अंदर। ठीक है, 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर हमने इतने बड़े आर अचीव किए जस्ट सीआरटी के ऊपर। एंड तुम यहाँ पे मैं ऐसे फिप लगा दूं, यहाँ से घूम जाए, मैं सुबह आके चीखे मारो जी ये मेरी वजह से घूमी है, मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ग्रोथ मार्केट किया, फला फला फला। इट्स ऑल अबाउट योर
कि तुम उसको किस हिसाब से लेते हो। अगर तुम्हें लगता है ये चीज़ काम करती है, यस इट विल बी वर्किंग। अगर तुम कॉइन फ्लिप करके भी बाइंग सेलिंग करोगे, यू विल बी प्रॉफिटेबल, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी एंड द एग्जैक्टली स्टफ मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन। अब यहाँ पे अगर हम बड़े टाइम फ्रेम को देखें तो हमारे पास सेलिंग की भी स्ट्रैटेजी बनी, बाइंग की भी स्ट्रैटेजी बनी। अब हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे एंड प्रॉपर ट्रेड को देखेंगे कि यार हम मतलब इसमें इंट्री मॉडल जो है हमारे मॉडल 1 मॉडल 2 वो क्यों नहीं बनाए, हमने दूसरे मॉडल्स के ऊपर क्यों गए। बिकॉज मोस्टली लोग जो है ना वो एक ही चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करते होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि अब यहाँ पे देखो तुम्हारा सीआरटी हाई एंड सीआरटी लो ये था, ठीक है। एट द सेम टाइम हमारे पास सेलिंग की भी सीआरटी बनी, तो इसकी वजह से हम अपने टीपी को क्या कर दिया, टीपी को हमने प्रिसाइज करके कम कर दिया एंड हमारे पास ये अब प्रॉपर हमारे पास आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें ना, प्रॉपर मार्केट ने मॉडल 1 फेल किया, उसके बाद ये हमारे पास सीएसटी भी हो गया, एमएसएस भी हो गया। अब हम अगर यहाँ से एंट्री लेते, लाइक फ्रॉम यहाँ से विद दैट पर्टिकुलर एसएल एंड टीपी जो हमारा है, वो भी बहुत छोटा बना था, मतलब हमने 75 से तो ज़्यादा कैप्चर ही नहीं करना था, तो ऑलमोस्ट 1:1 आरआर बना था। तो क्या आप इस तरह की ट्रेड लोगे? नहीं लोगे, कभी भी नहीं लोगे। तो व्हाट आई प्लान के मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिब लगाऊँगा एंड फिब को अपना एज़ अ एंट्री मॉडल लूँगा, ठीक है? एंड एग्ज़ैक्टली जो है वो मैंने उसी तरह से किया। यहाँ पे मैं अपनी जो टीपी अपनी एंट्री है उसको छोटा लेके आया, यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री को रख दिया, ठीक है? कहाँ पे? प्रॉपर यहाँ पे। एंड यही 25 से फिब के 25 से मैंने अपनी ट्रेड को कैप्चर किया, 4 आवर की ट्रेड थी एंड यही ट्रेड को मैंने कम्युनिटी को भी शेयर किया एंड जहाँ पे हमारी ट्रेड थी, वहाँ से मार्केट कंप्लीट रिवर्स हो गई एंड रिवर्स होके जस्ट तुम देख लो क्या बना मार्केट का। अब इस तरह के तुम मॉडल्स कब सीखते हो? जब तुम्हारे पास एक ही मॉडल हो, उसको ब्लाइंडली फॉलो करो एंड साथ साइकोलॉजी की चीज़ों को बेस्ट वर्जन करो। सीआरटी मॉडल को जितना प्रिसाइज़ होके मैंने बताया है, आई डोंट थिंक सो इस इंडस्ट्री में कोई भी होगा जो इतना प्रिसाइज़ होके बताएगा। लाइक लोगों को यही नहीं पता कि हमने 3rd कैंडल पे जाना है, हमने 4th कैंडल पे जाना है एंड तुम बहुत ज़्यादा टाइप्स देखते हो सीआरटीज़ की, कोई 5 कैंडल सीआरटी, 6 कैंडल सीआरटी, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। मैंने जस्ट 2 पैटर्न्स बताए हैं, ओनली 2 पैटर्न्स बताए हैं जिसके ऊपर मैं ट्रेड्स करता हूँ एंड कम्युनिटी को भी वही उसी के ऊपर ही ट्रेड्स देता हूँ एंड द एग्जैक्टली मॉडल जो मैंने यहाँ पे फॉलो किया एंड इसकी मैं तुम्हें प्रॉपर ब्रेकडाउन देता हूँ कि हाउ वी गेट आउट दिस ट्रेड विद आवर प्राइवेट कम्युनिटी। ऊपर हमारे पास एफईजी था, एफईजी ने यहाँ पे टैप किया था, अगर ये टैप ना होता देन वी विल वेट। अब इससे पहले जो मार्केट मर्जी कचरा करती थी, जो मर्जी करती थी, वी डोंट केयर अबाउट दैट, बिकॉज़ हमने अपना प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया एंड हमने उस फ्रेमवर्क के अंदर ही ट्रेड करनी है। उससे पहले मार्केट सीआरटी बना रही है, काम कर रही है, फेल हो रही है, वी डोंट केयर अबाउट दैट एंड द एग्जैक्टली स्टफ आई हैव बीन फॉलोइंग ओवर देयर। प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे सीआरटी की हाई आ गया, सीआरटी का लो आ गया एंड हमारे पास की लेवल में मार्केट ने यहाँ पे टैप था। सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर नाउ, हम अपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएँगे, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर गए एंड अब यहाँ पे आपने इस ट्रेड की एंट्री मॉडल को बहुत तरीके से समझना है। यहाँ पे द कैंडल दैट हैव टेकन ऑफ द स्वीप, अब हम उस कैंडल को मार्क आउट करेंगे एज़ यू नो कि हम मॉडल 1, मॉडल 2 को बहुत ज़्यादा हाइली एक्यूरेट समझते हैं, हम उसी के हिसाब से ही ट्रेड्स करते हैं। हमारे पास मॉडल 1 भी कन्फर्म्ड हुआ एंड आल्सो विद दैट हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ पे मॉडल M5 के हिसाब से भी मॉडल 1 कन्फर्म्ड हुआ, क्योंकि एज़ ऑफ नाउ हमारे पास सीआईएसडी बहुत ही ज़्यादा नीचे पड़ी थी। अगर हम इसका वेट करते रहते माइट बी हमारी एंट्री ही ना वैलिड होती। सो व्हाट वी हैव टू डू, जब मार्केट ने ये कन्फर्म किया है, हमारी प्रॉपर यहाँ से ट्रेड एक्टिव हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल्सो यू कैन वेट फॉर द रीटेस्ट कि आप यहाँ से रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पे आके ट्रेड मारो, लेकिन व्हाट आई डिड कि मुझे यहाँ पे अच्छी ट्रेड मिल रही थी, मार्केट ने इम्पल्स मूव दिया एंड आरआर भी इतना ज़्यादा खराब नहीं हो रहा था, तो मैं अपनी यहाँ से ट्रेड को कैप्चर आउट कर लूंगा विद दैट एसएल। अब यहाँ पे टीपी अगर देखें ना, तो यस यू कैन मेक योर टीपी देयर, बट इस टीपी को हम तब रखेंगे, सीआरटी का 100 हम तब वैलिड आउट मानेंगे जब हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी उस हिसाब से सीन होगा। लेकिन हमारे पास अगर हम देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पे सीआरटी उस तरह से बनी ही नहीं है, ठीक है। मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे डेली या H4 पे हमें उस तरह से मार्केट ने इंडक्शन ही नहीं दी। सो व्हाट वी डू एज ऑफ नाउ कि हम अपने टीपी को इस तरह से सिंपल 1:2 पे रख के सिंपली मार्केट से यही अचीव करेंगे। अब हम उस तरह से ट्रेडर्स नहीं हैं जो मार्केट से बड़े-बड़े मूव्स एक्सपेक्ट करें, 1:10 आरआर की, वो सब तुम्हारे साथ फुद्दू लगाते हैं, तुम्हें पता ही नहीं होता कि वो तुम्हारे साथ कम क्या रहे हैं, तुम्हारा काट रहे होते हैं, तुम उनसे इम्प्रेस तो हो जाते हो, उनका भी एसएल यहाँ पे होता है, लेकिन जब वो पिक्चर अपलोड करते हैं, एसएल को कर देते हैं यहाँ पे, तुमको तो इतनी बड़ी ट्रेड 1:16 आरआर की ट्रेड इतने छोटे एसएल के साथ आप ट्रेड ले ही नहीं सकते।
छोटे छोटे एसेट्स के साथ आप ट्रेड्स नहीं ले सकते। व्हाई टू बी नॉट इट ओवर देयर? दैट्स हाउ वी गेट आउट दैट पर्टिकुलर ट्रेड्स। जो भी तुम्हारा ट्रेडिंग मेंटोर तुम्हें ये कहता है ना कि जस्ट फॉलो वन गाय, या मुझे जस्ट फॉलो करो और दूसरों को किसी मेंटोर को फॉलो ना करो, वो तुम्हारे साथ झूठ बोल रहा है। वो तुम्हें चाहता ही नहीं है कि तुम अच्छे तरीके से सीखो। क्योंकि रियलिटी तो ये है कि जब तक आप हर बंदे से सीखते नहीं हो, थोड़ा थोड़ा सीख के ही आप एक बेस्ट ट्रेडर बनते हो। ठीक है, अगर तुमने थोड़ी सी नॉलेज इधर से ली, थोड़ी सी उधर से ली, देन ही तुम एक बेस्ट वर्जन अपने ट्रेडर का बनते हो। लेकिन अगर तुम एक ही बंदे के पास स्ट्रिक्टली होके 1-2 साल लगा देते हो, एंड देन स्टिल तुम मतलब जीरो पे खड़े होते हो। बिकॉज क्यों तुम जीरो पे खड़े होते हो? बिकॉज वो चाहता ही नहीं है कि तुम किसी और के पास जाओ, या तुम न्यू चीजें सीखो, या वो चीजें सीखो जो इंडस्ट्री में काम करती हैं। इवन तो उसका कॉन्सेप्ट, उसका मॉडल काम करता होगा, बट तुम दूसरे ट्रेडर से ऐसी साइकोलॉजी की चीजें सीखोगे जो तुम्हें वो बता ही नहीं सकता। सो मैं जस्ट तुम्हें यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि फॉलो मोर एंड मोर गाइस टू फाइंड आउट कि तुम कहाँ पे बेस्ट अपना वर्जन बना सकते हो। हर बंदे से थोड़ा थोड़ा सीख के ही तुम अपनी एक बेस्ट स्ट्रैटेजी, अपनी बेस्ट साइकोलॉजी बना पाते हो। लेकिन अगर तुम एक ही बंदे को फॉलो करते रहोगे, देन देयर इज नो पॉइंट जहां जाके तुम एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। एंड द एग्जैक्टली स्टफ वी आर डूइंग। मैंने अपनी कम्युनिटी बनाई है, उसमें प्रॉपर अपनी ट्रेड्स को शेयर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें देखो तो ये हमारी ट्रेड थी, बट स्टिल मैंने इसको 1:6 RR पे ही क्लोज करवा दिया। क्यों? बिकॉज आई नो कि मार्केट ने कहाँ से रिवर्स होना है, कहाँ पे मार्केट ने टीपी देने हैं। बिकॉज हमारे पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है। हम फ्रेमवर्क से ऊपर नीचे ट्रेड्स ही नहीं देते अपनी कम्युनिटी को। एंड तुम लोग यही चीजों में तो लैक कर रहे हो। तुम्हें जहां पे दिल करता है, जहां पे जिसे देखते हो उसे फॉलो करना शुरू कर देते हो। हर बंदे को देखो, उसके फ्रेमवर्क्स को देखो, एंड देन हर बंदे से थोड़ा थोड़ा सीख के अपनी एक खुद का मॉडल डेवलप करो। अपनी खुद की एक टाइम मॉडल फ्रेमवर्क डेवलप करो। स्ट्रेटजी और फ्रेमवर्क में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एंड ये चीजें मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। अब हम इस ट्रेड के ब्रेकडाउन में बात करेंगे कि हमने इस गोल्ड की ट्रेड में कितने पिप्स कैप्चर किए। जस्ट चेक इट आउट, हाउ मच पिप्स वी हैव बीन कैप्चर्ड ओवर देयर। ऑलमोस्ट 360 पिप्स। 360 pips we have captured in on that particular trade। ठीक है, एंड ये भी नहीं कि हमने जस्ट खुद कैप्चर किए, ऑल्सो वी हैव शेयर दिस ट्रेड विद अवर प्राइवेट कम्युनिटी विच इज पेड। नो फ्री, ओके, विच इज पेड। So I'm gonna give you the complete breakdown of that particular trade, how we get into this trade। H1 की CRT हमारे पास डिस्प्ले हुई थी। सो जो मेरी चेकलिस्ट है, जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी बताई हुई है, अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी बताई हुई है, ठीक है, एंड उसमें मैंने प्रॉपर डीपली अपनी अप्रोच बताई हुई है। एंड जो CRT की गेम को मैंने एक्सप्लेन किया ना इस इंडस्ट्री में, मेरे से पहले आई डोंट थिंक सो किसी ने भी इतनी प्रिसाइज होके इस मॉडल को एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे की लेवल के तौर पे आ गया था ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, हमारे पास ये ब्रेकर ब्लॉक मेंशन हो गया। ऑल्सो विद दैट हमारे पास यहाँ पे एक एफपीजी भी आ गया था। ये हमारे पास एफईजी वैलिड था। अब हर बंदे को कोई इसमें से लाइनें लगा लगा के बता देता है, नो, वी आर नॉट वन ऑफ दोस। हम प्रॉपर अपने मॉडल्स को, अपने फ्रेमवर्क को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड रखते हैं, एंड हम उसी हिसाब से ही ट्रेड्स करते हैं। अब हमारे पास सीआरटी का हाई एंड सीआरटी का लो ये आ गया। ठीक है, हमने सीआरटी का हाई मार्क किया। अब ये हमारे पास सीआरटी का लो मार्क है। अब अगर तो हमारे पास हाई एक्यूरेट होता, मतलब बड़े टाइम फ्रेम्स पे हमारे पास यहाँ पे ही कोई सीआरटी डेवलप हो रही होती, तो हम डेफिनेटली जाते। मतलब अगर हमारे पास H1 की सीआरटी तो हम डेली पे देखते, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें डेली पे, तो देर इज नो एनी पर्टिकुलर सीआरटी जो यहाँ पे बन रही हो। सो व्हाट वी डिड कि हम उसमें टीपी को कम करेंगे। जहां पे हम 100 क्रैप करने की कोशिश करेंगे, अब वहां पे हम 75 क्रैप करेंगे। अब जो मेरी फ्रैक्टल्स है वो मैं 25, 50, 75, और हर बंदे की 20, 80, 70 होता है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज। मेरा प्रॉपर एक ही फ्रैक्टल्स है। मैं बार बार अपने फ्रैक्टल्स को चेंज नहीं करता फिब के। जो मेरे फ्रैक्टल्स हैं, एंड मार्केट एल्गोरिथमिक है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि आप जहां पे फिब्स लगाते हो, आपकी वहां से ही मार्केट रिवर्स होती है। एंड आई हैव बीन डूइंग दिस ट्रेड फ्रॉम लास्ट 3 years। ओके, एंड यहाँ पे देखो M5 के ऊपर अगर हम देखें ना, द कैंडल दैट हैव टेकन आउट द स्वीप, हमारे पास मॉडल 1 कंफर्म तब होगा जब मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देगी। ठीक है, एंड मार्केट ने वही सेम चीज की, मार्केट ने हमें इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी। जब हमें इससे ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, हमारी ट्रेड वैलिड होगी। आप यहाँ से भी कैप्चर आउट कर सकते थे, अदरवाइज यू कैन बी वेट फॉर द कैंडल टू रिटेस्ट। अब यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट मारा, हमारी प्रॉपर यहाँ से ट्रेड एक्टिव होगी। ठीक है, मोस्टली लोगों ने यहाँ पे भी क्लोज कर दिया 1:3 RR पे ऊपर, एंड हमने जो अपनी ट्रेड को क्लोज आउट किया विद 1:5 RR।
दैट्स हाउ यू कैन बी द ओजी। इतनी सिंपल। एंड लोग तुम्हें क्या करते हैं, एक फीब लगाया, फीब में भी इतनी 10-10 लाइनें लगा देते हैं, और जो लाइन काम कर जाए वो सुबह आके चीखे मार रहे होते हैं, जी ये काम कर गया, ये काम कर गया। आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त, एंड उन जैसा ना बनो। सीखो हर से, अपनी मर्जी करो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है उसके पास जाओ। और तुम क्या करते हो, एक ही बंदे को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हो, तुम्हें पता ही नहीं होता कि इस इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, क्योंकि हर बंदे से तुम अपनी प्रॉपर पूरी पूरी ट्रेडिंग सीख ही नहीं सकते। ओके, दैट्स इट फॉर दिस डे। होप सो यू विल लाइक इट।